इस वक्त की बड़ी खबर आपको कश्मीर से बता दें, टीआरएफ आर्म्स रिकवरी मामला है। वहीं आपको बता दें कि 4 घरों को सील किया गया है। एसआईयू ने कार्रवाई अंजाम दी है। श्रीनगर और अनंतनाग में एसआईयू ने कार्रवाई की है। तो टीआरएफ आर्म्स रिकवरी मामले में 4 घरों को सील किया गया है। एसआईयू ने श्रीनगर और अनंतनाग में कार्रवाई की है। आर्म्स रिकवरी के हवाले से एसआईयू ने कार्रवाइयां अंजाम दी है। 4 घरों को सील किया गया है। श्रीनगर में और अनंतनाग में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। तो आपको बता दें कि टीआरएफ आर्म्स रिकवरी मामले में 4 घरों को सील किया गया है। एसआईयू ने श्रीनगर और अनंतनाग में कार्रवाई अंजाम दी है। 4 घरों को सील कर दिया गया है। आर्म्स रिकवरी के हवाले से ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है, जहां 4 घरों को सील किया गया है। श्रीनगर से और अनंतनाग में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है एसआईयू की जानिब से। तो आपको बता दें कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, टीआरएफ आर्म्स रिकवरी के हवाले से 4 घरों को सील कर दिया गया है। श्रीनगर और अनंतनाग में इन 4 घरों को सील किया गया आर्म्स रिकवरी के हवाले से। एसआईयू ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। तो अनंतनाग और श्रीनगर में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं, जहां पर आर्म्स रिकवरी मामले को लेकर के एसआईयू ने 4 घरों को सील किया है। चार घरों को अटैच किया गया है श्रीनगर अनंतनाग में। आपको बता दें कि अथॉरिटीज़ ने 4 घरों को श्रीनगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में कर लिया है, सील कर दिया गया है। एक मिलिटेंसी केस से जुड़े आपको बता दें इन 4 घरों को अटैच किया गया है। आपको बता दें बारथना कमरवारी श्रीनगर में और संगम अनंतनाग में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। श्रीनगर के बारथना कमरवारी में और वहीं अनंतनाग के संगम में 4 घरों को सील कर दिया गया है। ये जो पूरा मामला है, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा फजा श्रीनगर से बराह रास्त जुड़ चुकी है। फजा, इस केस को लेकर के मजीद जानकारी दें। जी मुनाज़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से जो एसआईयू की तरफ से रेड्स है वो जारी है, एनआईए की तरफ से जो रेड्स है वो जारी है। आपको बता दें ये तमाम रेड जो है जिनका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन मिलिटेंसी से है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से है, टीआरएफ से है, उसको लेके ये कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ये दावा किया है कि हम यहाँ पर जो मिलिटेंसी है उसको ग्रास रूट लेवल से ख़त्म करना चाह रहे हैं और मिलिटेंसी ख़त्म होने की ददार पे है। तो हम आज जो ये कार्रवाई अंजाम दी गई है उसमें लगभग 3 मकान जो है बरथाना कमरवारी में स्टेट इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है उन्होंने आज 3 मकानों को जो है अटैच किया है और बरथाना और संगम अनंतनाग में एक और मकान को अटैच किया गया है।
जी मुनाज़ा, आप जानती है कि मिलिटेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। वजह है कहीं यही है कि रीजंस भी यही है कि ये जो माहौल यहाँ पर था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेके तमाम तर ये रेड जो है अंजाम दी जा रही है ताकि जो भी मिलिटेंसी के कुछ एलिमेंट्स अभी भी बचे हैं उन एलिमेंट्स को जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें आपको ये हाल फिलहाल में देखा हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो है ऑफिस है उसको एनआई की तरफ से अटैच किया गया, सील किया गया। तो लगातार ये कार्रवाइयाँ चलती आ रही है और आगे भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एसआईयू की तरफ से और भी ऐसी रेड चलाई जाएंगी जिससे जो पर्टिकुलरली अगर इस केस की बात करेंगे तो ये टीआरएफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन से मुंसलिक एक केस था जिसमें आज इन प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया। बिल्कुल फजा, और क्योंकि टीआरएफ को लेकर के पहले जिस तरह से टीआरएफ की तरफ से कभी लिस्ट आती है, कभी धमकी भरे बयान आते हैं, ऐसे में टीआरएफ को लेकर के कार्रवाइयाँ तेज़ है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वहीं टीआरएफ को लेकर के जैसे आपने बोला कि एक केस, एक एफआईआर को जोड़कर ये कार्रवाई की गई है, 4 मकानों को सील किया गया है। वहीं लगातार ये कोशिश है जहां पर टीआरएफ काफ़ी सरगर्म है वादी कश्मीर में, वहीं लगातार एसआईयू की तरफ से, दीगर एजेंसीज की तरफ से कोशिश रहती है कि जो भी टीआरएफ से मुंसलिक है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसको किसी तरह से कर्टेल किया जाए। बिल्कुल मुनाज़ा, हमने देखा कि चाहे कश्मीरी पंडित्स को लेके धमकियों की बात की जाए, उनको लेके जो लिस्ट बार बार निकाली जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, हमने देखा कि बार बार टीआरएफ की तरफ से लिस्ट आती है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो डिमोलिशन ड्राइव या एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी उसको लेके भी टीआरएफ की तरफ से लिस्ट आई थी कि ये धमकी आई थी कि जो भी जितने भी ऑफिशियल्स इसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है उनको थ्रेट किया गया। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ है, यहाँ का जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, उनकी भी नज़र है कि कहाँ कहाँ से ये थ्रेट्स आते हैं और कहाँ कहाँ हमें ये थ्रेट्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ ये एलिमेंट जो है रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये उसी को लेके ये जो रेड्स है वो कैरी की जा रही है ताकि ऐसे जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैले, जिसकी वजह से लोगों में आया, जिसकी वजह से आपने देखा कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो कितनी परेशान है, वो कितना जो है थ्रेट में है इन लिस्ट को लेके। तो कहीं ना कहीं उन्हीं एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, उन एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो मिलिटेंसी है, यहाँ पर जो ये थ्रेट है ये ख़त्म हो जाए, उसको लेके ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लगातार। न सिर्फ आज से बल्कि पिछले कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर कई इलाके जो वादी कश्मीर के हैं, जहां से भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन का कोई वो मुंसलिक है किसी भी ऐसी एजेंसी से जो कि बैंड एजेंसीज है, जैसे टीआरएफ है या बाकी दीगर एजेंसीज है, या जिनकी वजह से कश्मीर का जो माहौल है, कश्मीर वैली का माहौल है वो ख़राब हो रहा है, कश्मीर वैली में जो है थ्रेट पैदा हो रहा है, तो उनको रिमूव करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इसी के चलते ही आज कमरवारी के बरथाना इलाके में 3 मकानों को जो है उनको अटैच किया गया एसआईयू की तरफ से। बिल्कुल फजा, और जहां हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं और पूरी जो है इन टीआरएफ चाहे दीगर आउटफिट्स हो उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मुनासिब नहीं मिल रही है, जो बार बार कश्मीरी पंडित ख़ास तौर से मांग कर रहे हैं कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ख़ास ध्यान जो है उस तरफ होना चाहिए। हालांकि बार बार इंतज़ामिया की तरफ से ये दावा किया जाता है कि सिक्योरिटी है, महफूज है, और वहीं अगर हम पीएम पैकेज मुलाजमीन की भी बात करें उनको भी ये यकीन दिलाया जाता है। लेकिन एक तरफ कार्रवाइयाँ तो हो रही है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो चाहे पंडित हो या पीएम पैकेज मुलाजमीन हो, उनको फिर भी वो डर जो है, और यकीनी तौर पर क्योंकि इस तरह के मामले हमने देखा, संजय शर्मा जी उनको मारा गया, तो उस तरह से डर बना रहता है और इंतजामिया के दावों पे किस तरह यकीन करे वो मुश्किल हो जाता है। जी मुनाज़ा, ये आपने जो है बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएम पैकेज के जो मुलाजमीन हैं लगभग 1 साल होने के और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को लेके। लेकिन वहीं अगर पुलिस ऑफिशियल्स का माना जाए, जो टॉप ऑफिशियल्स है पुलिस के, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मिलिटेंसी रेट है वो बहुत कम हो गई है और इतने लगभग डिकेड से
दिस इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के जो मिलिटेंसी के बाद यहाँ पर हालात रहे, उसके बाद जो मिलिटेंसी किस तादार पे पहुँची है वो आप भी जानती हैं, वो लोग भी जानते हैं, और पुलिस ऑफिशियल्स का मानना है कि वो सबसे लोवेस्ट पे आप पहुंची है। लेकिन फिर भी अभी जो है कुछ एलिमेंट्स है, जिन एलिमेंट्स को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है और पुलिस का भी दावा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दावा है कि उन एलिमेंट्स को धीरे धीरे अब खत्म किया जाएगा। उन एलिमेंट्स को जो है अब यहाँ पर ऐसा थ्रेट नहीं रहेगा लोगों को, और माहौल को ठीक बनाया जाएगा। यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। रहती है एलजी इंतजामिया की तरफ से कि कोई खतरा नहीं रहेगा, तमाम सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। हर बार इस तरह का दावा किया जाता है, लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो डर पैदा हो जाता है। और ये है कि तमाम तर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है वो कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं, लगातार काम इन मामलों को लेकर कर रही है। फजा, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।